एक बहुत खूबसूरत ज़िक्र खुदावंद के कलाम में लिखा है एक दिन यीशु मसीह यरीहो से होके जा रहे थे, उसके बाहर जा रहे थे और एक अंधा व्यक्ति बड़ी ज़ोर-ज़ोर से यीशु मसीह के नाम को पुकारने लगा और लिखा है बहुत से लोग उसे चुप कराने लगे। उन्होंने उससे शांत रहने को कहा, पर लिखा है वो और ज़्यादा यीशु मसीह को पुकारने लगा, उससे कहने लगा, हे दाऊद की संतान, तू मेरी प्रार्थना को सुन। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आपको मालूम है, लिखा है प्रभु यीशु मसीह उसकी पुकार को सुनकर ठहर गए। There's a very beautiful incident written in the Bible, and this incident is about a blind man who was sitting by the road outside the Jericho while Jesus was passing by. And he started shouting and he started saying, Jesus, the Son of David, please have mercy upon me. You know, there were many people, those who were trying to put him down, those who were trying to make him quiet. But the Bible says that he started shouting even louder. And then the word says that Jesus stopped for him. लिखा है प्रभु यीशु मसीह इसके लिए रुक गए। कितनी जरूरी है ना कि इस व्यक्ति के जीवन में अगर यीशु इसके लिए ना रुके होते तो इसने चंगाई को हासिल नहीं करी होती, क्योंकि इसकी आंखों को फिर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। Proverbs chapter 21 and verse 13 says like this, whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. नीति वचन 21 उसकी 13 में लिखा है, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। हम कितनी बार चाहते हैं कि खुदावंद जो प्रार्थना मैंने करी है, परमेश्वर जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, जो दुआ मैं कर रहा हूँ, वो तुझ तक पहुंचे, तेरे कानों तक पहुंचे और तू सुनकर उसका उत्तर मुझे दे। पर क्या कभी आपने गौर किया कि बहुत सी दुहाइयां, बहुत सी प्रार्थनाएं मुझसे और आपसे भी होके जाती हैं। बहुत से ऐसे लोग जिनके पास शायद बहुत कुछ नहीं है, वो मुझसे और आपसे प्रार्थना करते हैं, मुझे और आपको दुहाई देते हैं, कभी आवश्यकता के समय, कभी मदद के समय, कभी उनकी नीड के समय। यू नो, whenever we pray and we ask God, we always want our prayers to be heard and we always want answers to come down. But do you know that there are so many prayers that comes to us also. There's so many people when they are in need, when they want something, they ask us, they request us, but we often do not hear them. हम उनकी नहीं सुनते हैं। ऐसे के विषय में परमेश्वर ने कहा है, जो दूसरे की या जो गरीब की या जो जिसको जरूरत है उसकी प्रार्थना को जो नहीं सुनता, जब वो पुकारेगा तो उसकी भी नहीं सुनी जाएगी। When we will call upon the Lord, and if we are not somebody who hears the cry of the poor, then believe me, Lord is not going to hear us too. परमेश्वर हमारी प्रार्थना को भी नहीं सुनेगा। तो आइए आज से ही मैं और आप इस बात पे ध्यान दें कि हम अपने कान लगाएं उन विनतियों की ओर, उन प्रार्थनाओं की ओर जो मुझ तक और आप तक आती हैं। लेट अस प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जिसने फिर हमें सिखाया है। थैंक यू लॉर्ड फॉर टीचिंग अस अगेन फ्रॉम योर वर्ड। और प्रभु, हम ये दुआ करते हैं कि जो फरियाद, जो प्रार्थनाएं जब हमारे पास आए, प्रभु कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत जरूरत में हो, जो बहुत नीड में हो, गरीब हो, प्रभु हम उसकी दुआ को अनसुनी ना करें। पर प्रभु, जैसे तू हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है, हम भी उसकी मदद करने वाले हो सके। लॉर्ड, व्हेन एनी पुअर और एनी नीडी कम्स टू अस and they ask something from us, let us hear, teach us to hear their prayers, Lord, as you hear us. और प्रभु, हमारे सब कार्यों से may everything that we do bring glory to your name, तेरे नाम को महिमा मिले। In the name of Jesus, यीशुआ के नाम से, Amen. Amen. God bless you. Thank you so much for joining us in this morning prayers. मैं पास्टर अनीश मसीह आपको इनवाइट करना चाहता हूँ हमारी कलीसिया में जो सुशांत गॉड सिटी लखनऊ में है। प्लीज़ आइए, हर संडे हमारे संग वहाँ की इबादत करिए एंड यू विल बी ब्लेस्ड।
अगर आपको समय जानना है, एड्रेस जानना है, हमें कमेंट करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।